dear students, you're most welcome to my YouTube channel Fostering Success. Hope you are doing great and safe. अभी जैसा कि आपको मैंने बताया था अपने लास्ट सेशन से मैंने शुरू किया है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। अब हम आगे बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के ही अगले सब टॉपिक की, दैट इज़ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है और हर एग्ज़ाम में एक से एक या दो ऐसे क्वेश्चंस तो इसके आते ही हैं। खासकर बात करें तो जो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लाइक एसएससी, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एसएससी का टॉपिक यूनिट डिजिट। तो अब हम यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे और बिल्कुल फ्री माइंड होके आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, एक और बात कि लास्ट टॉपिक जो मैंने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताया था उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आंसर फॉर इट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है अपना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट आप क्या समझते हैं यूनिट डिजिट से? बिल्कुल सही, हिंदी में बोले तो यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई अंक। अच्छा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये इकाई शब्द से ही कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे मैंने कोई डिजिट लिखा, कोई भी नंबर लिखा, मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने कहा 3, 2, 4, 5, 8, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, ये वाला जो अंक है ये अपना क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। ये अपना हो गया इकाई अंक। ठीक है, अब बात करें तो परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो ऐसे तो आएंगे नहीं, डेफिनेट सी बात है कि कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछा जाए कि अब आप बताइए इकाई अंक क्या होगा, इस तरीके से तो पूछेंगे नहीं। तो हाँ, कैसे सवालों की शुरुआत करते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं उनमें। पर उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। एक मिनट, जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे 28 × 30, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मैं सीधे हमें मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। कैसे? 13 का गुणा कराएंगे, 13 8 ज़ा 104, 4 कैरी इज 10, 13 2 ज़ा कितना हुआ? 26, 13 दूनी 26 और हासन का 10 मिला के कितना हुआ? 36, यानी अपना गुणनफल आया 364 और 364 में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4। तो हम कह देंगे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वो अपना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तो आसान था करना। मान लो क्या सवाल आए ही हैं इस तरीके के, इस पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं आपके यहाँ प्रीवियस ईयर में कि मैंने कहा 28 × 73 × 554 × 81 × 93, ये सवाल है अपना कि भाई अपना ये सवाल है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें अगर इन संख्याओं का गुणा कर दें तो इसमें यूनिट डिजिट अपना क्या होगा। देखिए ध्यान से, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को पढ़ाया था तो बताया था कि जैसे अर्जुन की स्टोरी आपको मैंने बताई थी कि अर्जुन के जब गुरु ने बोला कि आपको चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था अपनी सराउंडिंग में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी क्योंकि वो उनका निशाना था, वो उनका जो था वो एम था। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है यूनिट डिजिट, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई अंक पे। बाकी की डिजिट्स क्या है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सीधे उनका गुणनफल तो बताना नहीं है। हमें क्या बताना है कि गुणा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब इस सवाल में देखिएगा, जैसे हमने पहला सवाल किया था, पहले सवाल में मैंने कहा 28 का गुणा कराना था 13 में, आपने पूरा गुणा कराया और आंसर बताया। अब यहाँ पे फिर भी आसान था। मान लो इस बड़े से सवाल में पूछा जाए तो क्या आप इतनी आसानी से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। कैसे? जैसे ये 28 में इकाई का अंक क्या है अपना? इकाई का अंक क्या है बोलो? 28 में यूनिट डिजिट 8 है। 13 में यूनिट डिजिट क्या है अपना?
गुणा करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उठाया 8 और यहाँ से उठाया 3, 8 का 3 में गुणा किया 24, क्या आया 24। तो 24 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। तो ये हो गया अपना आंसर। यानी सीधे सीधे आपको यूनिट डिजिट से गुणा कराना था। आप कहते 8 या 24, 24 में इकाई का अंक 4, आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं जो दूसरा सवाल दिया मैंने, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है सॉल्व। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। कैसे, यहाँ यूनिट डिजिट 8, यहाँ पे 3, 4, 1, 9 सॉरी 3, मैंने यूनिट डिजिट को मार्क कर दिया है। अब आप कैसे करेंगे, 8 का 3 में गुणा किया 24। अब आपको पूरा 24 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। 24 में इकाई का अंक क्या है बोलिए 4। 24 में 4 आया, 4 का 4 में गुणा किया 16। चाहे तो 16 की टेबल पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 16 में इकाई का अंक क्या है केवल 6। फिर 6 का 1 में गुणा किया 6, फिर 6 का 3 में गुणा किया 18, 18 यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। आप सीधे आंसर कर सकते थे कि भाई 8 दिया 24, 24 में 4, फिर 4 चौको 16, 16 में 4 6, 6 एकम 6, फिर 6 तिया 18, 18 में 8। इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा 8। चलिए एक आध क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे 324 इंटू 9 27 इंटू 581 इंटू 329 इंटू 786 इंटू 530 इंटू 247। ये है, बड़ी सी डिजिट लिख दी मैंने, शायद आपको ये पूरा सवाल नहीं दिख रहा हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कम कर देती हूँ, यहाँ से इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। सवाल गुणा मल्टीप्लिकेशन कितना भी बड़ा हो, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे। तो देखिएगा यहाँ पे 4 का 7 में गुणा किया 4 सत्ते 28, 28 में यूनिट डिजिट बोलो 8, 8 एकम 8, 8 9 72, 72 में यूनिट डिजिट क्या हुआ 2, 2 का 6 में गुणा किया 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 और 2 का 0 में गुणा किया क्या आ जाएगा 0। यानी इस सवाल का जब गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे आपको ये बात ध्यान से देखनी थी कि देखो भाई हमें इन सबको गुणा कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यहाँ देखते हैं कि भाई इधर 0 है और 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते थे कि भाई इस पूरे सवाल में जो यूनिट डिजिट होगी इसकी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना था, यूनिट डिजिट। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि भाई मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो एडिशन आता है, जैसे इस तरीके से है कोई 2 3 4 प्लस 7 3 5 8 प्लस 2 3 9 प्लस 7 8 3। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट बतानी है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो आप मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ एडिशन है तो आप क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सीधे सीधे। कैसे, 4 में 8 जोड़ा 12, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 है और 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में यूनिट डिजिट 1 है और 1 में 3 को जोड़ा 4। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सारे सवाल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मान लो सवाल में एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तब कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में लेती हूँ 2 3 6 इंटू 4 8 9 इंटू 7 3 1 इंटू 2 4 5 प्लस 7 3 8 प्लस 2 1 1। इस तरीके से जैसे अपना सवाल है इसको हमें सॉल्व करना है। सो इन दिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। सीधी सी बात है, बॉड मार्क्स लगाएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे देन हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक अपने सवाल में हमें गुणा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, यूनिट डिजिट से। तो हम यूनिट डिजिट को लेंगे 6 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 9, 6 का 9 में गुणा किया 54, 6 9 का कितना होता है 54, 54 में यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, फिर 4 5 कितना हुआ 20, 20 में यूनिट डिजिट क्या आया 0। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 प्लस। अब किसकी बारी है, एडिशन की। तो एडिशन क्या है, इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान है तो इनको जोड़ देंगे, इनको पूरे को नहीं। वास्तव में हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। हमने 8 में 1 को जोड़ा, कितना आया 9 आया, 9 में 0 जोड़ा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 9 हो जाएगा, है ना।
कोई भी हो, जैसे अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, घटा देते। प्लस है तो जोड़ दिया है, गुणा है, गुणा का साइन सिंबल है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देते। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं है यूनिट डिजिट में, इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें पावर्स के फॉर्म में दिया गया था, है ना। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट वन n is raised to a पावर, यानी किसी भी संख्या की घात n हो तो हम वहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वास्तव में जो बात कर रहे हैं वो हमारा जो टाइप है ये शुरू होता है सेकेंड टाइप यूनिट डिजिट का, जिसमें पावर्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई भी नंबर है x की पावर n है, x की पावर n है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, x ही होगा। कब, जब x का मान हो क्या, 0 1 5 6। देखो अब आपको मैं साधारण शब्दों में बताती हूँ। ठीक है, हमारी जो गिनती है, हमारे नंबर्स हैं वो पूरे कहाँ से बने हैं, 0 से लेके 9 तक के अंकों से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स हैं जो हमारे डिजिट को बनाते हैं, जो सारी हमारी संख्याओं को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ, फिर ये इस तरफ बात करेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी साइक्लिसिटी सेम रहती है, जिनका चक्रण समान चलता है, सेम साइकिल चलता है। कौन कौन सी संख्याएं, जैसे 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएं होती हैं जिनका सेम साइकिल होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए कि इनका हम आपस में कितनी भी बार गुणा करा लें, इनके इकाई अंक पे हमें वही संख्या मिलती है। जैसे मैंने आपसे कहा 3 1 इंटू 9 1 इंटू 5 1 इंटू 3 1 इंटू 6 1, या जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोई भी नंबर है। ठीक है, जैसे 1 0 5 6 इनमें से कोई नंबर है, तो आप इनके इकाई अंक का कितनी भी बार हो, इकाई अंक पे अगर 1 है तो आंसर में आपको 1 ही मिलेगा। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले लें हम यहाँ पे, मैंने कहा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरीके से। तो 6 का 6 में गुणा किया 36, 36 में इकाई का अंक 6, फिर 6 का 6 में गुणा किया 36, 36 में इकाई का अंक 6, और फिर 6 का 6 में गुणा किया 36, 36 में 6, 36 में 6, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 संख्याएं ऐसी होती हैं, कौन कौन सी, 0 0 1 5 6, ये 4 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी कैसी होती है, सेम रहती है, इनका चक्रण कैसा रहता है, हमेशा समान चलता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी संख्या का आखिरी अंक इन चारों में से कोई नंबर है तो हम क्या कह देंगे कि वही आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कोई डिजिट दिया है 935 की पावर है 5। अभी साधारण शब्दों में ये देखिए 93 पावर की पावर है 5 और थोड़ा कम कर लेते हैं, चलो 3 ले लिया। तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब हुआ 935 का हमें कितनी बार गुणा कराना है, 3 बार गुणा कराना है। यही हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसको और बेहतर तरीके से समझें तो आप ये कहेंगे कि वास्तव में हमें 935 का मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमारे काम का है सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट दैट इज 5। ठीक है, तो 5 का हमें गुणा कराना है कितनी बार, 3 बार। 5 का गुणा हमें कितनी बार कराना है, 3 बार। तो 5 का गुणा जब हम 3 बार कराएंगे तो बताओ 5 पंचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, 5 पंचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, यानी कुल मिला के 5 एक ऐसा नंबर है जिसका साइकिल कैसा रहता है, सेम। कितनी भी बार गुणा करा लो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने क्या किया, सीधे यहाँ 5 देखा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 का साइकिल सेम होता है, आपको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप कहते सीधा आंसर हो जाएगा कितना, 5। ऐसे ही एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखती हूँ मैं कोई क्वेश्चन, मैंने कहा 2 3 6 की पावर 81,
यानी 236 की घात 81, इनका गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे सीधे सीधे कि हमें 236 से पूरे से मतलब नहीं, हमारे काम का क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो आप कहोगे इसका मतलब हुआ 6 की घात 81। 6 की घात 81, 6 ऐसी संख्या है जिसका साइकिल सेम होता है, साइकिल रिपीट होता है। तो कोई भी नंबर हो जिसका साइकिल रिपीट हो रहा है तो उसकी कुछ भी घात हो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम कह देंगे 6 के साइकिल में 6 ही मिलेगा, आंसर हो जाएगा 6। ऐसे एक आध एग्जाम्पल और लिया मैंने कहा 230 की पावर है 75। आपने क्या देखा, 0, इकाई अंक पे 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आपने कहा 981 की पावर है 785। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक क्या है 1, तो आप कह दोगे आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे पहला टाइप हमने डिस्कस किया जिसमें हमारा क्या था, संख्याओं का साइकिल कैसा चलता है, सेम चलता है। चलिए अब हम आगे अगले टाइप को डिस्कस करते हैं। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। यू कैन pan it down and then we will proceed further. चलिए अभी हमने बात की उन संख्याओं की जिनका साइकिल कैसा होता था, सेम होता था। अब हम आगे बात करते हैं और आगे हम बाकी की संख्याओं की बात करेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, फिर मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो इन सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए हमने बात की थी अभी 0, 1, 5, 6 की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, 4 की और 9 की। किसकी, 4 की और 9 की। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 2। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2 क्यों बोला मैंने, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 की। 4 को मैंने बोला कि आप 4 की घात लिखा है 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे लिखेंगे। मान लो लिखा है 4 की घात 5, तो आप लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ पे जब गुणा कराएंगे, इनका गुणा कराएंगे आप, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे 4 का गुणा कराया हमने, तो 4 चौको 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 6 चौको 24, 24 में यूनिट डिजिट 4, फिर 4 चौको 16, यूनिट डिजिट क्या गया 6। हमने कहा यहाँ से हमें जो यूनिट डिजिट मिला वो क्या मिला, अपना 6 मिला। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो 4 चौको 16, 16 में क्या आया 6, फिर 6 चौको 24, 24 में क्या आया 4, फिर 4 चौको 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आया, सॉरी ये मैंने 4 बार लिखा, 5 बार लिखना था। ठीक है, 4 चौको 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, फिर 6 चौको 24, 24 में 4, फिर 16, फिर 16 में 6, 6 चौको 24 में क्या आ गया 4, यूनिट डिजिट क्या आया अपना 4 आया। अब यहाँ से समझने वाली बात ये थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो 4 की साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। क्यों, क्योंकि जब आप 4 का आपस में गुणा करेंगे तो जैसे कि आपको ये 4 संख्याएं थी 0, 1, 5, 6, इनमें यही संख्या रिपीट हो रही थी। जबकि जब हम 4 की बात करें तो 4 की साइक्लिसिटी में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी में 2 डिजिट्स मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो 4 खुद और एक 6। अब कैसे डिसाइड करेंगे कब 4 मिलेगा कब 6 मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा यहाँ पे 4 की घात 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। सम यानी कि जिसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। और यहाँ 4 की घात 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम यानी जिसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया। यहाँ से समझने वाली बात ये थी कि जब हमने इसको अच्छे से समझा तो हमने पाया कि जब 4 की घात कोई सम संख्या होगी, 4 की घात कोई सम संख्या होगी तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। और जब 4 की घात कोई ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, देखो 4 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए कि भाई सम है तो 4 6 कब होगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप बहुत सरल शब्दों में याद रखिएगा। कैसे, देखो 4 की घात 1 क्या है, विषम संख्या है, तो हमें क्या मिलता है 4, तो बस विषम संख्या में 4 मिलेगा। 4 की घात 2, 16 यानी क्या मिला 6 मिला, तो हम कह देंगे सम संख्या में क्या मिलेगा 6, तो बस 4 की साइक्लिसिटी हो गई। अच्छा, ऐसे ही 9 का चलता है। कैसे, कि जैसे अगर लिखा है 9,
9 की बात करें तो 9 में भी क्या होगा कि इसकी साइक्लिसिटी भी किस पे डिपेंड करती है, सम पे और विषम पे। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैंने कहा 9 की पावर लिखा है 3, तो आप कहेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, और 9 की पावर लिखा है 2, तो 9 इंटू 9। हमें मतलब है किससे, इकाई अंक से। हमने कहा 9 का 9 में गुणा किया, 81 में इकाई अंक क्या मिला, 1 मिला। इधर 9 का 9 में गुणा किया 81, 81 में इकाई अंक 1, और 1 का 9 में गुणा किया कितना आया, 9। यानी हमने यहाँ से ये कहा कि भाई 9 की साइक्लिसिटी भी 2 बार में जा रही है। कैसे कि अगर पावर अगर सम है, पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1, और अगर पावर विषम है, ऑड है, तो क्या मिलेगा, 9। तो हमने कहा 9 की पावर सम है तो क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा, विषम है तो क्या मिलेगा, 9। इसे भी कैसे याद रख सकते हैं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 होता है। 9 की पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81, यानी कि 9 की पावर 2 कर देंगे तो 81 यानी कि 1 हो जाएगा, जो कि एक सम पावर है। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आप लिख लीजिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इन फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा क्या लिखा है, 719 की पावर है 135। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे। हमने 719 में यूनिट डिजिट देखा क्या, 9। हमें 9 देखते याद आया कि 9 एक ऐसा अंक है जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी 9 की जब गुणा करते हैं तो या तो 1 आता है या फिर 9 आता है। तो ठीक है, हमने अब देखा किस पे, 9 की पावर क्या है, 135। अब 135 को देखेंगे, 135 कैसा नंबर है बोलो, विषम नंबर है, विषम संख्या है। तो हमने कहा भाई 9 की पावर जब विषम संख्या होगी तो क्या मिल जाएगा आंसर, 9 मिल जाएगा। या नहीं देखना है आपको, सीधे देखना 9 की पावर 1 विषम संख्या क्या आता है, 9 आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, 9 हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 214 की घात है कितना, 516। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ 4 को, ये इकाई का अंक है। तो हमने कहा भाई 4 की घात कितना लिखा है, 516 लिखा है। 4 की घात 516 कहने का मतलब ये हुआ कि हमें देखना है 4 की साइक्लिसिटी 2 रहती है, या तो 4 या फिर 6। तो हमने ये देखा कि 516 कैसी संख्या है बोलो, सम संख्या है। सम संख्या है तो जब 4 की पावर कोई सम संख्या होती है तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। या सीधे आप ऐसे कहो कि भाई 4 की घात 2 सम संख्या है, क्या मिलता है, 4 चौको 16 यानी कि 6। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट क्या हो गया बोलो, 6 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से, पूरी कोशिश है मेरी ये। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस पे, 9 पे। 9 की बात करें तो 9 की पावर क्या है, 36। 36 कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और 9 की पावर सम संख्या, जैसे कि 9 की पावर 2 81, क्या मिलता है, 1 मिलता है। सम संख्या हो तो 1 मिलेगा, तो आप कह देंगे आंसर क्या हो जाएगा, 1। तीसरे क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो 4 की पावर कैसी है, विषम संख्या। 4 की पावर विषम संख्या होगी, यानी 4 की पावर 1, क्या मिलता है अपने को, 4 मिलता है। तो इस तरीके से हमने इन 4 सवालों को कर लिया। आते हैं अब 5वें सवाल पे, जो मिक्सचर है अभी तक के पूरे कॉन्सेप्ट का जितना मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, बारी बारी से इनमें यूनिट डिजिट निकालनी है, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इनके बीच गुणा करा देना है। हमने देखा 1 की पावर क्या है, 87। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका साइकिल सेम रहता है, यानी इसका कितनी भी बार गुणा करा लो, इकाई अंक पे क्या मिलेगा अपने को, 1 ही मिलेगा, इनटू। अब ये क्या है, 9 की पावर कैसी संख्या है, सम है। 9 की पावर सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तो क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। तो हमने कह दिया यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंटू। अब 6 एक ऐसा नंबर है जिसका साइकिल सेम रहता है, तो हम क्या कह देंगे, क्या मिल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा 6। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अभी तक हमने बात की किनकी, 0 1 5 6 की, 4 की, 9 की। अब बात करते हैं आगे। जो हमारी अब बची हुई डिजिट्स हैं वो क्या है, 2 3 7 एंड 8।
इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या रहती है 4। इनकी साइक्लिसिटी रहती है कितनी 4 रहती है। 4 क्यों रहती है भाई 4 क्यों रहती है? वास्तव में बात की जाए तो जितने भी ये डिजिट्स आप देख रहे हैं 10 डिजिट, इन सब की साइक्लिसिटी को कहा जा सकता है कि इन सभी की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो 2 बार में रिपीट हो रहा वो 4 बार में भी होगा, जो 1 बार में रिपीट हो रहा वो 4 बार में भी रिपीट होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनल कॉन्सेप्ट की, जो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा है कि यदि अभी तक हमने बात की इन संख्याओं की, इन 6 संख्याओं की, बाकी की बची संख्याओं की बात नहीं की। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, जैसे मैंने नंबर दिया आपको, कहा 3 2 8 की पावर है 75, ये संख्या दी गई है। अब हम बात फाइनल कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कोई संख्या x, जहाँ पे जो x है वो 2 3 7 या 8 है, इसकी पावर n कुछ भी हो, n सम संख्या भी हो सकती है या विषम संख्या भी हो सकती है। तो जब ऐसा सवाल हो तो हमें करना क्या है कि जो n है उसको 4 से भाग देना है। 4 से ही क्यों? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 रहती है। और जो भी अपना शेषफल होगा, शेषफल मान लो r आया, तो वो क्या हो जाएगा, अपने इस x की घात हो जाएगा। मुझे पता है आपको इससे समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम बात करते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको, मैंने कहा 213 की पावर है 30। आपको क्या करना है, यहाँ आपने देखा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की घात 13। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 213 की घात है 13, आपने देखा इकाई अंक 3 की घात 13। आपका फोकस पावर पे होना चाहिए। 13 है तो आप क्या कहेंगे, इस पावर को 13 को 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, शेषफल कितना आया 1। एक क्या है अपना शेष बचा है, यहाँ से शेषफल क्या है 1, तो जो भी शेषफल है वही इस संख्या की घात हो जाएगा। और 3 की घात 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। देखिएगा और मैं आपको बताती हूँ, जैसे इस सवाल में देखिए 328 की घात है 75, इसका मतलब क्या हुआ 8 की घात क्या है 75। अब 8 की घात 75 में क्या करेंगे, ये जो 75 है जो घात है इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचा 3। अपना जो रिमाइंडर बचा यहाँ से शेषफल बचा है वो क्या है 3। तो क्या करेंगे आप इस 8 की घात किसको मान लेंगे 3 को मान लेंगे। तो 8 की घात 3 कितना होता है बोलो 512। 512 में जो इकाई का अंक हुआ वो क्या हुआ अपना 512 में इकाई का अंक अपना 2 हो गया है। अब और भी आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपने देखा यहाँ 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। आप क्या करेंगे, इसकी पावर 37 को 4 से डिवाइड करेंगे। शेषफल कितना आया अपना 4 नंबर 36, शेषफल कितना बचा 1 बचा, शेषफल 1 बचा, तो आप क्या देंगे 7 की घात 1, और 7 की घात 1 क्या होता है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 7। इन द सेकेंड वन क्वेश्चन देखिए 3 की पावर क्या हो जाएगा 135। आपको डिवाइड करना है 135 को किससे 4 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 3, शेष क्या बच रहा है रिमाइंडर क्या है अपना 3, तो क्या कह देंगे 3 की घात, ये जो अंक है इसकी घात 3, 27 हुआ। 27 में इकाई का अंक 7, आंसर क्या हो गया 7 हो गया। इन द थर्ड क्वेश्चन 2 है, क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड किया पावर को, 4 सत्ते 28, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना आ रहा है 1, तो क्या कर देंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आंसर क्या आया 2 आया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, ये देखा 4। अब देखो आपको मैंने साइक्लिसिटी बताई है 4 और 9 के लिए कि इवन और ऑड को देखना है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते थे कि भाई 4 की पावर विषम यानी 4 की पावर 1, और आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मान लो आपको इनकेस नहीं समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं उनमें भी क्या कर सकते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12, 3, 4 नंबर 36, शेषफल कितना बच रहा है 1, और 1 बचा, 4 की घात 1 क्या हो जाएगा 4।
यानी कुल मिला के ये जो पावर 4 वाला रहता है, जो पावर को 4 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है, आप ये सारे सवालों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो बढ़िया है, और समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो स्टूडेंट्स हैं और भी फ्रेंड्स वगैरह हैं इनमें शेयर करिए ताकि ये उनकी भी मदद कर सके। और इफ़ यू लाइक द सेशन देन लाइक इट, share it and subscribe it. Thank you.